कोई वहां है? बोलो, कोई वहां है? ये नहीं हो पाएगा, सच में नहीं हो पाएगा यार। वो प्लेन, तुम मेरे पैसे वापस कर दो और अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करो। बिल्कुल। हे, तुम मेरे पैसे लेकर वापस नहीं जा सकते। मुझे हाथ मत लगाओ। ठीक है लंबे आदमी। तुम्हारी हालत सही नहीं लग रही। तुम्हें वो नाम कैसे पता? मैं बहुत कुछ जानती हूँ। अच्छा ठीक है। कार में बैठ जाओ, मेरे पास तुम्हारे लिए एक प्रपोजल है। तो हम लोग जा कहाँ रहे हैं? जहाँ तुम बोलो। थैंक यू। तुम्हें मैं याद नहीं है ना? नहीं। मेरा नाम एडिसन है। कुछ साल पहले हम एक पार्टी में मिले थे। तुम कुछ ज्यादा ही नशे में थे और सुबह अचानक चले गए। माफ करना। माफ किया। तुम मेरे बारे में और क्या जानती हो? वैसे मुझे पता है, जब तुम 18 साल के थे एक घोस्ट प्रोजेक्ट कर रहे थे। उन्होंने तुम्हें लीगल आइडेंटिटी से हटा दिया तो तुम मर भी गए तो किसी को पता नहीं चलेगा। 1 साल बाद वो प्रोजेक्ट ही कैंसिल हो गया। लोग भाग गए और कुछ और काम करने लगे। तुम्हें ये सब क्यों पता है? मैं पावरफुल लोगों के लिए काम करती हूँ। अच्छा। नहीं, ऐसा नहीं कि मुझे तुम्हारी बातों पर भरोसा नहीं, पर मैं नहीं करना चाहता हूँ। हाँ सच में? हाँ। तुम कहीं और बिजी हो क्या? ऐसा ही कुछ समझ लो। खर्च कैसे संभालते हो?
बस इधर उधर के कुछ काम करके। 2 दिन पहले एक रिसर्च सेंटर में एक्सीडेंट हो गया था नॉर्दर्न कनाडा के तट पर, जिसमें एक सीईओ की बेटी शामिल थी। फिलहाल सारा संपर्क टूट गया है। हमें एक टीम चाहिए जो वहां से जाए और उसे बाहर निकाले 24 घंटों के अंदर। यही सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। और बस यही वजह है कि मैं तुम्हें ये ऑफर कर रही हूँ। ये काम अजीब है लेकिन फायदा है इसमें। कार अच्छी है। थैंक्स। तुम्हारे भी। मेरा नाम एडिसन है। मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो। तुम्हें पता है? तो ठीक है, चलो बात करते हैं। तुम लोगों को वहां जाना नहीं चाहिए था। ऐसा क्यों कह रहे हो? क्या तुम जानती हो कि उस प्यारे रिसर्च साइट पर क्या हुआ? जानना चाहिए तो पता होगा। ओ, तो तुम्हें पता है तुम खुद को और उन लड़कों को किस मुसीबत में डाल रही हो? इसमें पैसे अच्छे हैं। तुम्ही ने जान से मारने की धमकी दी थी। देखो, मर्जी तुम्हारी है। तुम चलो या ना चलो, हम जाएंगे। अगर मैं चलूंगा तो इंचार्ज मैं ही रहूंगा। एक टीम तैयार करती हूँ। बिग बॉय, हम पहले क्यों नहीं मिले कभी? हे, मैं टैग हूँ। ओह, कुश्ती के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? मेरे पास वक्त नहीं है दोस्त। पुशअप चैलेंज करोगे? इसके लिए वक्त है। तो हो जाए। करते हैं। तुम पहले शुरू करो। हाँ, शुरू करो। तुम गिनते रहो। 3, 4। मैं कर रहा हूँ, तुम गिनते रहना। ये लोग कितने बेवकूफ़ हैं ना। सही कहा ना। मैं तुम्हें याद नहीं हूँ ना। ये पर्सनल नहीं है, मेरा विश्वास करो। हमने एक साथ मिलकर एक काम किया था लगभग 7-8 साल पहले। काम तो अच्छा था लेकिन उसके पैसे अच्छे नहीं मिले थे। इसकी तरह तो नहीं। तो लड़कों, अब मेरी बात सुनो। हे प्यारी गुड़िया, तुम मेरे साथ डेट पर कब चलोगी जिसका वादा किया था? मैं एक अच्छा रेस्टोरेंट जानता हूँ। रेस्टोरेंट की स्पेलिंग बताओ। अगली बार। हमारे पास 2 पॉसिबल रिसर्च कैंप हैं जहां हमारा टारगेट हो सकता है, नॉर्थ एंड साउथ। 3 लोगों की एक टीम हर लोकेशन पर भेजी जाएगी। चेज, डैक्स, तुम दोनों मेरे साथ साउथ में रहोगे। टैग, कोल्ट और रस, तुम लोग नॉर्थ में। मिलने की जगह पर हेलीकॉप्टर इंतजार करेगा जब तक कोई उन्हें सूचित नहीं करता। पर अगर संपर्क टूट गया तो हम प्लान वाली जगह पर मिलेंगे। समझ गए? यस। हे टैग, कैसी है ये? बहुत अच्छी। इसमें मेरी दुनिया बसती है। हैं? अब ये 8 साल की है, इसलिए मैं ये सब करता हूँ। खुशी है कि साथ हो। थैंक यू, थैंक यू। ग्रैंड मैनन में तुम सभी का स्वागत है।
लगता है हैम्प उस रास्ते से बस थोड़ा ही आगे है। तो एडिसन, तुम्हें पता है कि हमें किसका सामना करना है और ये काम सिर्फ 24 घंटे में क्यों करना है? नहीं, बस ये पता है खतरनाक है। हे रस, क्या तुम्हें समझ में आ रहा है कि हम कहाँ जा रहे हैं? मुझे यहाँ पैरों के निशान दिख रहे हैं। मुझे पता है। हम पानी के इतना करीब क्यों जा रहे हैं रस? क्योंकि हम सुरक्षित रहेंगे। हाँ, पर किससे ज्यादा सुरक्षित है? दोस्तों, जल्दी यहाँ आओ। यहाँ जरूर कोई रिसर्च एक्सीडेंट हुआ होगा। हम आगे बढ़ते हैं। रस, रस, तुम सुन रहे हो? ये क्या है? एक जर्नल है, मेरे लिए, सिर्फ मेरे लिए। एडिसन, यहाँ चल क्या रहा है? पता नहीं, मुझे लगता नहीं इस बारे में जानना चाहती हूँ। हम यहाँ सवाल पूछने नहीं, उस लड़की को ढूंढने आए हैं, जिंदा या मुर्दा। तो जितना जल्दी वो काम होगा, हम यहाँ से बाहर निकल पाएंगे। हे रस, मुझे नहीं लगता कि रिसर्च कैंप पानी के पास है। मुझे पता है, और वो 5 माइल्स लंबा है। हे दोस्तों, हमें वहां से बाहर कर दिया गया है। वो काम नहीं करेगा, नेटवर्क नहीं है यहाँ। हे, तुम ठीक हो? चलो चलते हैं।
आखिर ये सब किस हैवान ने किया होगा? ग्रेन मैन एंड माई फ्रेंड। हेलो हेलो, कोई सुन पा रहा है? ये क्या चीज है? ये एक घड़ी है जो मुझे इस बॉडी के पास मिली। तुम कभी कोई मौका नहीं छोड़ते हो। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखो, लोगों के पास एक जैसी घड़ियां होती हैं। हो सकता है। ठीक है, कोई जवाब नहीं दे रहा। चलो हम आगे जाकर उस लड़की को ढूंढते हैं। उसका नाम है स्टेसी कैलेहन। मतलब वो स्टैनली कैलाहन? जाओ। ये जो कुछ भी है, हम उसके लिए तैयार नहीं हैं और ना ही उसे मारने के लिए हमारे पास हथियार हैं। तुम्हें लगता है मुझे पता है? मेरे पास भी उतनी ही जानकारी है जितनी तुम्हारे पास। यही तो काम है। समझदारी चाहिए होगी, समझ गए? उन्होंने मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया जो मैंने तुम लोगों से नहीं कहा। क्या कोई है वहां? सुनो, क्या कोई है वहां? हेलो हेलो, क्या कोई सुन रहा है मुझे? ये यहाँ काम नहीं करेगा। तुम्हें कैसे पता? मुझे पता है। वहां से धुआं आ रहा है। उम्मीद करता हूं ये वो ना हो जो मैं सोच रहा हूं। टैग कवर। वहां देखो। ये तो खाली है। शायद। क्या वो जिंदा है? अगर वो जिंदा है तो हमारा बाहर जाने का रास्ता खो गया है। रुक जाओ, गोली मत चलाना प्लीज, गोली मत चलाना। कौन हो तुम? मैं डॉक्टर गैरेथ यंग हूँ। मैं टीएसएल में रिसर्चर हूँ। यहाँ क्या हुआ था? मैं यहाँ आपसे पहले ही आया और यहाँ सब देखा। मैंने सुना कि आप लोग आ रहे हैं और मैं छुप गया। प्लीज प्लीज सर। क्या हो रहा है यहाँ? ये एक साइंटिस्ट है, इसे पता नहीं कि यहाँ पर क्या हुआ। सच में? मैं यहाँ मेरी बाकी की टीम पहुँचने के बाद पहुँचा। मैं यहाँ तब से रिसर्च कैंप को ढूंढ रहा हूँ। मैं शायद भटक गया। तुम लोग कौन हो? हमें यहाँ रेस्क्यू के लिए भेजा गया है, पर तुम्हारे लिए नहीं। तुम स्टेसी कैलेहन को जानते हो? चलो मेरे साथ। तो तुम्हारी क्या सलाह है? कि हम कैंप ढूंढे, शायद वहां कोई मिलेगा। वहां पर कुछ ऐसा देख सकते हैं जिससे हम मदद मांग सकते हैं। क्या तुम्हें इस बारे में पता था? नहीं। अरे झूठ मत बोलो। अरे दोस्तों, आपस में मत लड़ो। तुम्हें क्या पता जो हमें नहीं बता रहे हो? उन लोगों ने तुम्हें पैसे दिए मुंह बंद रखने के लिए। अरे कोल्ड यार, शांत हो जाओ, समझो। तुम्हें नहीं पता रस। तुम टैग को कुछ साल पहले वाले अपने काम के बारे में क्यों नहीं बता रहे हो?
बकवास बंद करो गोल्ड। मैं जानता हूँ, तुम कुछ नहीं जानते। मैं जानता हूँ तुम्हारी देख रेख में कुछ आदमी मर गए। तुम कुछ नहीं जानते। बकवास बंद करो। हे भगवान, तुम दोनों तो मेरे बच्चों से भी बदतर हो। तुम इस बात पर बाद में भी लड़ाई कर सकते हो, क्योंकि अभी हमारे पास बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है। मुझे लगता है रस सही कह रहा है, हमें उस कैंप को ढूंढना होगा। तुम क्या कहते हो रस? चलो चलते हैं, अंधेरा हो रहा है। हाँ, यही है हमारी टारगेट। बस ये देखना है कि हम इसे बाहर कैसे ले जाएं। रात को यहीं कैंप लगाकर रुकेंगे, कोशिश करेंगे सिग्नल मिले और फिर सुबह होते ही प्लान वाली जगह पर जाएंगे। हेलो, कोई मुझे सुन सकता है? हेलो, कोई है वहां पर? अगर तुम्हें इच्छा है तो। हाँ ज़रूर, थैंक यू। नहीं, थैंक यू नहीं। मैं जानता हूं कि तुम लोग मेरे लिए यहाँ नहीं आओ, पर तुम लोग नहीं मिलते तो पता नहीं क्या करता। 750 ग्रैंड है ना? है। मैं एक बात बताता हूं, मेरी प्यारी बेटी कॉलेज जाती है। मैं किसी साधारण कॉलेज की बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूं ग्रेजुएट स्कूल, लॉ स्कूल। बाप रे, अगर यहाँ से निकल पाए तो। हाँ, मुझे भी उसकी चिंता है, पर मिशन पूरा करूंगा। हम लड़की को ढूंढ लेंगे। अगर वो जिंदा होगी। उन्होंने कहा जिंदा या मुर्दा, उन्हें बस वो घर वापस चाहिए। हाँ ठीक है, उन्होंने तुम्हें बताया कि यहाँ पर क्या हुआ? लगता नहीं कि वो जिंदा होगी, वो हमें लेने नहीं आएंगे। फिर हम उसे जिंदा ढूंढेंगे, तब वो लोग किसी न किसी को भेज देंगे। तुमसे कुछ पूछूं? तुम्हारे और रस के बीच में क्या हुआ था? तुम उससे नफरत क्यों करते हो? मुझे नहीं पता कि मैं उससे नफरत करता हूँ। उसने शायद मेरी जान बचाई थी। तुम्हें नहीं पता? यही तो प्रॉब्लम है। रस और मैं कुछ साल पहले एक साथ में काम कर रहे थे और वो खराब हो गया, बहुत ज्यादा खराब हो गया। वहां से सिर्फ हम दो ही जिंदा वापस आ पाए थे। और जो पहली चीज मुझे याद है वो ये रस है जो मुझे पानी से बाहर खींच रहा था, और एक बंदा। पहली चीज याद आई से मतलब? हाँ, जब मुझे होश आया तो मुझे कुछ याद नहीं था। क्या तुम्हें याद नहीं था कि क्या हुआ? मुझे कुछ भी याद नहीं था। जैसे अमनेशिया? हाँ, मुझे कुछ पुरानी बातों की झलक याद है, पिछले कुछ साल के पहले का कुछ भी नहीं। अब रस मुझे कुछ भी बताने से इनकार कर रहा है, और उस घोस्ट प्रोजेक्ट की वजह से खैर कुछ भी पता लगाना मुश्किल है। मुझे लगता है मैंने वहां पर किसी को खो दिया, कोई जिससे मैं प्यार करता था। जानती हूं, मैं महसूस कर सकता हूं, और मुझे डर है कि रस का इन सब से कुछ संबंध है। वैसे मेरा नाम डेस्क है। डेक्स? क्या हुआ? ये हुआ ठीक? ओके। ये मेरा जर्नल है। क्या तुम्हें डर है कि किसी को पता चल जाएगा कि तुम किसको पसंद करते हो? नहीं, देखो, ये जो मैंने लिखा है, ये जर्नल मैंने यहाँ आने से पहले लिखा था। आज सुबह ही मैंने पहले एंट्री की थी, पर मैंने ये सब नहीं लिखा था। पर ये तुम्हारी हैंड राइटिंग है। हाँ, मैं जानता हूँ, लेकिन ये सब मैंने नहीं लिखा।
देखो, उम्मीद रखना सही है, अंदर से अच्छा महसूस होता है। अगर वो सच ना हो तो भी। लेकिन हमारे लिए यहां कोई नहीं आएगा। और आए भी क्यों? और देखो तो, हमने जो कुछ भी किया है, ईश्वर या फिर ये ब्रह्मांड, ये भी कुछ नहीं कर सकते। वो फेम अंधेरे में भी एक जैसे कैसे हैं? तुमको कुछ दिखा? नहीं। मुझे भी कुछ नहीं दिख रहा। दोस्त, आखिर ये क्या चीज है? क्या हम गोली चलाएं? रस, रुको। वो चीज इंसान नहीं है। दोस्तों, अरे बाप रे! राज भाई, ये क्या भयंकर चीज है? अरे नहीं। ओह शिट। ये मुमकिन नहीं है। क्या हुआ? ठीक है, तो लगभग 8 साल पहले मेरा एक कज़न था जो कि गुमशुदा हो गया था। वो बीच में ही चला गया था, फिर दोबारा उसे किसी ने नहीं देखा और ना उसकी किसी से बात हुई। मैंने उस साइट पर सुना था कि उन्हें वहाँ कोई जर्नल मिली 1940 की। उस जर्नल में उस लड़के ने इन्हीं चीज़ों के बारे में लिखा था। उसे ऐसी चीज़ें मिली थीं जो दिखने में सेम थीं पर अलग थीं। क्या मैं इसे पढ़ सकता हूँ? नहीं, रुको। समझदारी याद है ना? कुछ असाधारण तो यकीनन हो रहा है इस टापू पर। यह जनरल ही एक जरिया हो सकता है, न सिर्फ ये समझने के लिए कि यहाँ इन सारे लोगों के साथ या मेरे दोस्तों के साथ क्या हुआ होगा। इससे हमें बाहर जाने का रास्ता मिल सकता है। मैं वादा करता हूँ, ये हमारे बीच ही रहेगा। दोस्तों, बाहर आओ जल्दी।
ठीक हो? ये मेरी दुनिया नहीं है। मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए। सुनो, कुछ तो गड़बड़ है। इस टापू पर कोई शैतान है। हम बस उससे लड़ के जिंदा रहने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है? हाँ, सही बात। मुझे प्लान एक बार फिर से बताओ। हम लड़की को ढूंढेंगे जिंदा, रेडियो से बुलाएंगे कि कोई हमें लेने आए। ठीक है। और अगर मर गई होगी तो? वो जिंदा होगी। तुमने इसके बारे में कुछ साल पहले बताया था। वो एक लंबी और उलझी हुई कहानी है। हाय स्टेसी, तुम बता सकती हो कि क्या हुआ? ये सदमे में है। मैं जाकर उस जनरल को पढ़ना जारी रखता हूँ। रस, तुम्हारे लिए एक सवाल है। पूछो। मान लो कि हम कैंप पहुंचते हैं और वो लड़की वहां पर जिंदा मिल जाती है, फिर क्या होगा? जब तक सिग्नल नहीं मिलता चढ़ते रहेंगे। और अगर हमें फिर भी नहीं मिला तो? मिलेगा। तुम बहुत आत्मविश्वासी हो, अच्छी बात है। पहुंच गए। कोई लड़की नहीं है। नहीं है लड़की। आशा करता हूँ ये चीज काम कर रही होगी। हेलो, क्या उस तरफ से कोई है? हेलो। हे रस, हे एडिसन, कैसे हो तुम लोग और हो कहाँ तुम लोग? हम दूसरे कैंप में हैं। ये कैंप खाली है, इसमें कुछ नहीं है। हाँ, यहाँ पर हर तरफ लाशें हैं। लेकिन हमें वो लड़की मिल गई, जिंदा। क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ लाऊं? मुझे नहीं पता कि यहाँ क्या हो रहा है इस टापू पर मैं तुमसे वादा करता हूं कि अब तुम सुरक्षित हो। हम लोग 3 दिन पहले यहाँ आए और हम तुरंत समझ गए कि हम यहाँ से नहीं निकल पाएंगे। फिर वो लोग जो हमसे 1 दिन पहले आए थे वो बीमार होने लगे। उनकी हड्डियां टूटने लगी। मैं भी बहुत भयंकर चीज में बदल गई थी। जब हत्याएं शुरू हुई तो मैं जितनी दूर हो सकता था भागी और छुप गई। मुझे खुशी है कि तुम ठीक हो। हम तुम्हें घर ले जाएंगे। थैंक यू। और हमें इसी काम की तनख्वाह मिलती है, इसलिए थैंक यू। सुनो, हम लोग ये रेडियो लेकर ऊपर की ओर चढ़ते जाएंगे और कांटेक्ट बनाए रखेंगे। ठीक है। चेस कैसी है?
हाँ वो ठीक है। ठीक है, हम लोग बात करते रहेंगे, ख्याल रखना। ये क्या है? ये बस एक जर्नल है, मुझे चीज़ों को समझने में मदद करता है। क्या मतलब है? मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं जो हूँ उसकी वजह से चीज़ों को समझना थोड़ा मुश्किल है। हाँ, लेकिन जब भी मैं इसे बाद में पढ़ता हूँ, जो लिखा होता है, तो मुझे पैटर्न समझ में आने लगते हैं और फिर मैं थोड़ा कम खोया हुआ महसूस करता हूँ। है तुम्हारा दोस्त डेक्स या तो साधु है या फिर कोई बहुत बड़ा बुद्धिमान। देखो ये सारी किताबें उसी की लिखी हुई हैं। कोई और रूप से तुम्हारा क्या मतलब है? तुम लोगों को बैठना चाहिए। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। हाँ बताओ। यहाँ ऐसे भी लोग हैं जो हमें मारने आए थे। यहीं रहना। वैसे यहाँ सिग्नल नहीं है ना? हेलो, क्या उस तरफ से कोई है? देखो ये बहुत कुछ अजीब सुनाई देगा, लेकिन जितना मैं बता सकता हूँ उसके हिसाब से ये पूरा टापू किसी प्रकार के वार्म हॉल से घिरा है और ये जनरल के हिसाब से अंदर आने देता है, बाहर जाने नहीं देता। अब हम क्या करेंगे? तो हम यहाँ फंस चुके हैं। हाँ शायद। ओके, और डेक्स के वर्जन्स के बारे में क्या? ऐसा लगता है जैसे किसी तरह का क्वांटम इवेंट हुआ था इस टापू पर लगभग 3 महीने पहले। इसका मतलब क्या है? मतलब इस टापू ने अपने आप को बाहर से रीसेट कर चुका है पर अंदर से नहीं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मतलब हर तीसरे दिन हमारा एक नया वर्जन, तुम्हारा, मेरा, हम सबका, इस टापू में हम फिर से प्रवेश करेंगे और हम लोग जैसे बढ़ रहे हैं वैसे आगे बढ़ते जाएंगे। इसलिए ये चीजें जो तुम्हारे दोस्त को मिली, उसकी ये जनरल, इसने ये वर्जन आगे लिखना जारी रखा जहाँ से इसने छोड़ा था। तो इस टापू पर बाकी लोगों के वर्जन्स क्यों नहीं मिले जैसे हमारे मिले? बताओ मुझे। लाशों को देखकर मुझे लगता है इस टापू पर 3 दिन से ज्यादा रह पाना बहुत मुश्किल है। हम जिंदा नहीं रह सकते। क्या तुमने आवाज सुनी? बदकिस्मती से मैंने सुनी। ये हम हैं। क्या मतलब? हम हैं से मतलब क्या है तुम्हारा? ये हम आखिरी हैं, लेकिन अगर ये इस टापू पर सबको मार रहा है तो हमारा वर्जन आखिरी है। हेलो, हम स्टेसी कैलाहन के रेस्क्यू मिशन से कॉल कर रहे हैं। वो हमारे पास जिंदा है। मैं दोहराता हूँ, वो हमारे पास जिंदा है। गुजारिश है कि हमें बाहर निकालिए। तुमने सुना वो? रस, क्या वो भाग रहा है? अरे यार ये क्या चीज है? तुम पूरे 3 दिन जिंदा बच गए। तुम्हें लगता है कि टापू हमें बदल देता है, हर मानव को किसी अजीब चीज में। अरे ये कैसे प्राणी है? ये क्लोन है। याद रखना, जिंदा रहना है।
गोलियां बर्बाद करना बंद करो। जाओ, भागो, जाओ, जाओ। मेरा नाम डेस्क है, समझा कमीने? तो अब क्या करें बताओ? नहीं नहीं, बंदूक नहीं चाहिए, मैं बंदूक नहीं चला सकता। एडिसन, दोस्तों, उनके सर पर गोली मारो। चलो लड़ाई करते हैं दोस्त। तुम्हें लगा मुझे मार पाओगे? तुम्हें इतनी देर लग गई, रुको। अच्छा निशाना था। थैंक्स, अच्छा शॉट था। यहां रखी हमारी चीजें कहां गई? तुम ठीक हो क्या? लेकिन आखिर ये था क्या? I'm sorry.
हेलो, क्या उस तरफ से कोई है? हम एक रेस्क्यू टीम में से है। यहाँ से बाहर निकालिए प्लीज। अब हम यहाँ क्या करेंगे दोस्त? हम रात में उन शैतानों के बीच नहीं रह सकते। यहाँ हर तरफ अजीब से हमारे क्लोन हैं। कोई है? दोस्त, वो जो आखिरी वाला था, बहुत भयंकर वाला, जो मेरी तरह दिखता था, वो बहुत भयंकर वाला, उसके पास वैसा ही चाकू था और उसे वो चलाना भी आता था। वो जितनी देर रहेंगे मूर्ख होते जाएंगे। क्या क्या कहा? हाँ, वो जितनी देर यहाँ रहेंगे? यार, लेकिन मुझे ये सब कैसे पता? हे, हे, ऐसा क्या है जो तुम मुझे बता नहीं रहे? और ये बताओ, इससे तुम्हारा क्या मतलब है? हेलो, हेलो, कौन बोल रहा है? मैं एक प्रतिनिधि हूँ। हम स्टेसी कैलाहैन के रेस्क्यू टीम है। हमें यहाँ से बाहर निकलना है। आई एम सॉरी, शायद हमसे कोई गलती हुई है। वो हमारे पास है, उलझी हुई कहानी है, और वो हमारे पास है, और वो भी जिंदा। ये गलत है। स्टेसी कैलाहैन अब जिंदा नहीं है। वो जिंदा है। वो उलझी हुई है, हमारे पास है, वो भी जिंदा। 72 घंटों का समय खत्म हो चुका है। मिस कैलाहैन का रेस्क्यू नहीं हो पाया। मैं बता रहा हूँ। कंपनी आपकी सेवाओं के लिए आपका धन्यवाद करती है। दुर्भाग्य से हम वर्तमान सर्किट से अलग होने का निर्णय ले चुके हैं। टापू का विनाश क्रम लगभग 12 घंटों में शुरू होगा। कंपनी एक बार फिर से आपका धन्यवाद करती है। नहीं, रुको रुको रुको! शिट! अरे रस, तुम सुनो। अब तुम जल्दी मुझे सारा सच बताओ कि यहाँ आखिर क्या चल रहा है। अगर तुम अपने सबसे बुरे पल को फिर से जी सको और उसे केवल 10% बेहतर बना सको, तो क्या तुम करोगे? हमें स्टेसी को लेकर और केयरफुल रहना चाहिए था। हमें नहीं पता। तुम्हारी नाव कहाँ है जिसपे तुम बैठ के यहाँ आए थे? वो वहीं तट पर रखी हुई है। वो हेलीकॉप्टर की तरह है। चीजें अंदर आ सकती हैं, लेकिन यहाँ से बाहर नहीं जा सकती। हेलो हेलो। हाँ, टैग। हे, वहाँ सब कैसा चल रहा है? हमने डेक्स को खो दिया और वो लड़की, वो भी उनमें बदल गई। क्या हम लोग बदल जाएंगे अगर हम यहाँ रुके तो? हाँ, मुझे लगता है हमारा सामना ये जो भी अजीब प्राणी है उनके नए वर्जन से हुआ है, और वो यहाँ जितनी देर तक रहेंगे उतने बड़े, उतने गंदे, उतने तेज और उतने बेवकूफ़ और घटिया होते जाएंगे। और हाँ, हमारी बातचीत कंपनी के साथ हुई। ठीक है। यह वो हमें लेने नहीं आ रहे। और इस टापू का जो भी विनाश क्रम है वो कल सुबह से शुरू हो जाएगा। क्या कहा? विनाशक्रम? वो रिकॉर्डर की आवाज हो सकती थी, पर मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, उन्हें पता था कि वो अब तक जिंदा नहीं रहेंगी। हे, मैं तुम लोगों को कुछ बताना चाहता हूं। मैं इस टापू पर पहली बार नहीं आया हूं, बल्कि ये मिशन के लिए मैं दूसरी बार आया हूं। कुछ सालों पहले मैं सेम मिशन पर आया था। एक एक करके हमारे जो भी सोल्जर्स यहाँ मौजूद थे वो सब मारे गए। चेज और मैं, हम दोनों बच निकले जब यह टापू ढह रहा था। जब वहां से बाहर निकले तब एक रोशनी थी। और वहां एक नाव थी।
चेस बेहोश था। शायद उसके सिर पर कोई चोट लगी होगी, लेकिन उसे होश आया तभी उसे कुछ याद नहीं था। उन्होंने कहा कि 2021 चल रहा है। ठीक है। जब हम मिशन के लिए निकले तभी 22 अक्टूबर 2023 चल रहा था। क्या कल ही? हाँ जरूर। ये एक वार्म होल है। जिस समय वो टापू पर पहुंचे वही समय होगा जब वो वहां से निकले थे। देखो, जब हम वापस पहुंचे तो हमारे पिछले समय के सारे निशान मिट चुके थे। मुझे लगा कि ये अच्छा ही हुआ। मैंने सोचा कि चेज, हम एक नई शुरुआत करेंगे। ब्रह्मांड के पास उनको रोकने का अपना तरीका है। तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? मैंने रोकने की कोशिश की सबको यहाँ आने के लिए। तुमने ही जान से मारने की धमकी भेजी थी। अगर मैं सच बताता तो तुम मानती? जैसे जैसे जाने के दिन करीब आ रहे थे मुझे यकीन हो गया था कि मैं साथ चलूं या ना चलूं। हम लोग हमेशा जाने वाले थे। मैंने सोचा कि अगर हम लड़की को जिंदा ढूंढेंगे हमें वो बाहर निकालेंगे। मैं गलत था। हे रस, हे चेज, हम पिछली बार यहां से बाहर कैसे निकले थे? पुरानी नाव मिली थी, मैंने उसे ढूंढा था। जितनी तेजी से चला सकते थे उतनी तेजी से चलाए और इस टापू से बाहर निकले। लेकिन हमें पता नहीं हम बाहर कैसे निकले। मुझे पता है। मुझे लगता है मुझे पता है। यह बता पाना मुमकिन नहीं है कि यह पूरी चीज कितनी बार हो चुकी है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारा पिछला काम पहला, आखिरी और एक ही वक्त था जब वो नाव इस्तेमाल की गई थी। तो अब बाहर कैसे जाएंगे? इस टापू का विनाशक्रम। वो इस टापू को खत्म क्यों करना चाहते वो हैं? लोग इस टापू का विनाश नहीं करना चाहते हैं, वो लोग हमें खत्म करना चाहते हैं। यह विनाशक्रम इस क्षेत्र को बर्बाद कर देगा, भले ही कुछ देर के लिए। तो अगर हमें बोट मिल गई तो क्या हम यहाँ से निकल सकते हैं? हाँ, लगता है हम सब उस वार्म होल के गैप में जा सकते हैं। ऐसा हो सकता है। ये हमारे लिए 4 मील दूर है। ओह शिट। क्यों, क्या प्रॉब्लम है? मुझे ये जगह याद है। भयंकर प्राणी बहुत है। और मुझे यकीन है इनके पास कोई हथियार नहीं होगा। मेरे हिसाब से ये नाव यहाँ खड़ी की गई यहाँ है। से बस 3 मील दूर है। आशा करता हूँ इसमें पेट्रोल होगा। पास होगा तो हम यहाँ से निकल सकते हैं। ये खतरनाक होगा, इसलिए रात में नहीं। हाँ, मुझे भी लगता है सुबह चलना चाहिए। हाँ ठीक है, सुबह चलेंगे। है दोस्त, यहाँ बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। पहली बात तो तुमने हमसे सच छुपाया, इसलिए मुझे तुम पर गुस्सा आ रहा है। हाँ सही है। लेकिन दुर्भाग्य से मैं एक अच्छा पिता नहीं बन पाया हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी छोटी बच्ची मुझे एक दिन माफ कर देगी। तो अगर मैं तुम्हारी वजह से मारा जाता हूं तो मैं तुम्हें माफ करना चाहता हूं। थैंक यू। हाँ, हम करेंगे। मुझे यकीन है दोस्त। तुम थोड़ी देर आराम क्यों नहीं कर लेते? हाँ, मैं थोड़ी देर सो जाता हूं। ओह शिट! हे भगवान, वो क्या था?
हमसे पहले जो वैज्ञानिक थी वो यही होगी। सब आसपास रहना। हे डॉक्टर यंग, बस ऐसे ही पूछ रही हूँ, आप यहाँ कब आए? तुम मेरी चिंता मत करो, हमारे पास काफी वक्त है। पिछली बार सबसे बड़ा हमला यही हुआ था। वहां से तट 1 या 1.5 मील दूर होगा। हम तब तक चलते रहेंगे जब तक हमें नाव नहीं मिल जाती। ठीक है, हमारे पास कितना वक्त है? 1 घंटा। 1 घंटा? उम्मीद है कि तुम तेज दौड़ोगे। हे, मुझे पानी दिख रहा है। हाँ वही है ये। क्या हाल है दोस्त? उस तरफ क्या नजारा है? हम शायद फिर से घेर चुके हैं। हे भगवान, ये लोग एक साथ मिलकर खेलने आ गए हैं। हमारे पास कितना टाइम है? लगभग 1 घंटा। ठीक है, वो लोग पहुंच जाएंगे। पेट्रोल कितना बचा है? ज्यादा नहीं है, इतना है कि गैप से बाहर निकल जाएंगे। शिट, मेरी गोलियां खत्म हो गई। क्या हमें भागना चाहिए? मुझे लगता है तुम्हें भागना चाहिए। नहीं दोस्त, मैं साथ हूं। कम ऑन। हमारे पास 10 मिनट हैं। हमें कम से कम तट के किनारे से खुद को दूर कर लेना चाहिए। कहाँ रहेंगे वो लोग? यहाँ कहीं आसपास में। तुम वो नहीं करने वाले हो जो मैं सोच रहा हूँ। अगर हम जाकर उन्हें ले आए तो एरिया उतने ही करीब होगा जितना हम यहाँ से है ना? देखो, इसमें बहुत ही कम पेट्रोल है। जेस, तुम कम से कम समझदारी की बात करो। इस इंसान ने तुम्हारी जिंदगी के 2 साल छीन लिए। ये हम सबको यहाँ जानते हुए पिलाया। ये झूठा है और इसने हमारी जिंदगी हमेशा के लिए बर्बाद कर दी है। हमें चलना चाहिए। अब तुम ही फैसला करो।
नहीं, टैग टैग उठो। मेरे सामने आओ, मेरे सामने आओ, मेरी बच्चे, मेरी बेटी। नहीं, तुम मजाक कर रहे हो। सर पर निशाना लगाना होता है। मैं कोशिश कर रहा था। मैं भूल गया कि तुम चूक जाते हो। I'm sorry। कोई बात नहीं, हमें चलना चाहिए। वो वहां है। हमारे पास 5 मिनट है। चलो चलें। अरे तुम्हारा खून बह रहा है। जाओ जाओ, नहीं, चलो। जाओ। अपने दोस्त की मदद नहीं करना चाहती हो? नहीं, बस छोड़कर जाने वाली नहीं हूँ। अच्छा, तो ये बात है। तुम बस बातें करो, ये सही है। तुम्हारे पास वक्त नहीं है, तुम जाओ यहां से। नहीं, जल्दी। तुमने मेरी जान बचाई थी। सुनो एडिसन, मैं उस दिन था जब तुम लोग पार्टी में मिले थे। तुम्हें उसके पास जाना चाहिए। हम उसी दिन यहां आने वाले थे। तुम्हारी याददाश्त जा चुकी थी। मैं तुम्हारी शादी में था। मैं तुम्हारे साथ हर चीज में शामिल था। वही तुम्हारी सब कुछ है। हमें चलना चाहिए, 3 मिनट बचे हैं। वो आता ही होगा। मुझे माफ करना। मैं सच में ये नहीं करना चाहता था। प्लीज जाओ यहां से। उन्हें छोड़ना मत। हे, मैं शायद अगली बार तुमसे यहां मिलूंगा। माफ करना, लेकिन हमारे पास वक्त नहीं था। हम लोग सुरक्षित हैं। ये हो रहा है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।
ठीक है बड़े शैतान। हम वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे। हम वहां पहुंच जाएंगे। चेस, 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 चेस उठो। हम तैर रहे हैं। बताओ मुझे, क्या हुआ था? तुम कौन हो? चेज बेहोश था। शायद उसका सिर किसी चीज से टकराया होगा, इसलिए वो जब उठा उसे कुछ नहीं याद था। एक मिनट, एक मिनट। हे, तुम ठीक हो? कुछ नहीं हुआ। आ जाओ। क्या हुआ तुम्हें? बैठ जाओ। मैं कहा हूं, तुम्हारी किस्मत अच्छी है, तुम मुझे यहाँ बेहोश पानी में तैरते हुए मिले। तुम करते क्या हो? अगर मैंने तुम्हें सच बताया होता तो तुम यकीन करती। अब चेज, तुम फिर से शुरू कर सकते हो। अगर तुम अपने सबसे बुरे पल को फिर से जी सको और उसे केवल 10% बेहतर बना सको तो कर पाओगे। तुम ठीक नहीं लग रहे चेस। तुम्हें वो नाम कैसे पता है? बहुत कुछ जानती हूँ मैं। अच्छा, ठीक है। चेस या भविष्य के बारे में अगर कोई भी जिंदा बचता है, अगर तुम ये खत पढ़ रहे हो तो समझ लेना कि वो प्लान काम नहीं किया।
लेकिन शायद तुम समझोगे कि नहीं, मैंने जो किया आखिर क्यों किया। जिस दिन हम टापू से बच निकले थे, मैं चुप हो गई और तुम्हें अकेले जीने दिया। वहां रुककर तुम जिस सच पर यकीन नहीं करते, उसे बताने से बेहतर चले जाना था। उसे कुछ याद नहीं है। रस ने सही कहा था, वो लोग जा रहे थे, हम चलते या ना चलते। हमें वहां से कभी भागना नहीं चाहिए था। हम लैब के चूहे हैं जिसे बार बार ट्रायल के लिए भेजा जाता है ताकि एक बेहतर सैनिक की खोज हो सके। लेकिन इस बार हम तैयार होंगे। हम लोग सबको बचाने आ रहे हैं और फिर हम उनके लिए आएंगे। कार में बैठ जाओ। वैसे हम कहाँ जा रहे हैं?